हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट नज़र आ रहा है, मैंने जो चार्ट इसका मुकम्मल लगा के रखा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम जानेंगे इसके टारगेट क्या रहने वाले। इसमें अभी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन आपको फिर से इसमें एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। क्या ये वाकई फिर से 50 पैसे या 50 पैसे 52 पैसे के आसपास जाएगा या नहीं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने करीब करीब 69 पैसे के आसपास में अपना हाई बनाया। 69 पैसे का इसने हाई बनाया, लेकिन वहाँ 69 पैसे से इसमें जो गिरावट आई है तो फिलहाल वो आपको देखने लायक है। ठीक है, और गिरावट इस कदर आई है, 60 पैसे फ्लैट ट्रेंड कर रहा है। हम इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे कि इसमें टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं, क्या हमें इसमें अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं, क्या पेनी शेयर चलेंगे या नहीं। ठीक है, मैं आपको फुल एनालिसिस करके आपको टेक्निकल के आधार पर बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ की दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो दोस्तों, इसने काफ़ी दिनों तक एक कॉन्सोलिडेट किया, उसके बाद में इसने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। ठीक है, इसने तो इसने 70-80 पैसे का इसने यहाँ पे जाकर 80 पैसे का टारगेट दिया था। 80 पैसे से ऊपर नहीं जा पाया और 80 पैसे फिर इसमें आपको गिरावट देखने को मिली, जो कि आपको 50 पैसे के आसपास फिर आता हुआ नज़र आया। लेकिन 50 पैसे से ये फिर आपको कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट किया और फिर आपको इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद इसने फिर अच्छी खासी तेज़ी और जो 70 पैसे के आसपास में जाता हुआ नज़र आया। लेकिन वहाँ से इसमें गिरावट हो रही। क्यों हो रही है इसमें गिरावट दोस्तों? देखो, अब इस शेयर ने एक अच्छी उड़ान भरने की तैयारी कर ली है और ये चाह रहा है कि पब्लिक के पास में माल 100% है, और जो इसमें और बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम और ज़्यादा माल उठा लें, क्योंकि वही बाई कर रहे हैं, वही सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेल मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने 100 शेयर में से 50 शेयर सेल कर दिए, तो वे फिर बाद में 60 शेयर परचेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी 10 शेयर फालतू खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से साफ संकेत नज़र आते हैं कि इसमें आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये रैली आपको कहाँ तक इंतजार करना चाहिए? आपको ये रैली देखने को मिले आप 80 पैसे का, जो इसका सबसे बेहतरीन हुआ है, 80 पैसे के ऊपर में जितनी क्लोजिंग दे देगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ में, अच्छी एम ऑर्डर के साथ में क्लोजिंग दे दिया 80 पैसे के ऊपर में, तो फिर ये शेयर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर ये आपको अपना 52 वीक हाई जो इसका आपने कभी देखा होगा, ये 52 वीक इसका आपको देखने को मिला था। करीब 3 रुपये का इसका 52 वीक हाई था, यहाँ पे 3 रुपये के आसपास गया था। ठीक है, अब वहाँ से इसमें देखो कितने दिन हो गए, इसमें काफ़ी दिन हो चुके हैं। ठीक है, कितने साल इसने 2019 से लेके 22 तक कॉन्सोलिडेट किया, इस एरिया में कॉन्सोलिडेट करता रहा। ठीक है, एकदम से रैली जो दिखाई सीधी 3 रुपये के पास में चला गया। लेकिन देखो, होल्ड किया तो उसी को फ़ायदा मिलता है। अब 2019 के बाद में इसने 19, 20, 21 करीब 3-4 सालों में इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। अब लगा लीजिए 22 से 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल से कम इसको चला जाना चाहिए। अब 80 पैसे के ऊपर में जाना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देना चाहिए। अगर आपके पास में एनसीएल रिसर्च का शेयर है और नीचे के लेवल पे है, 40-45 पैसे पे आपके पास में भर के माल है, तो होल्ड करिएगा, क्योंकि ये शेयर अब रॉकेट बनने वाला है। और दूसरी चीज़ ये भी है, अब जितने भी स्टॉक मार्केट में ना, क्योंकि मार्केट जो है बुलिश चल रहा है और अच्छा वक्त भी है, अब मार्केट भागेगा करीब जनवरी फरवरी तक, आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देंगे। जो शेयर अभी तक नहीं भागा है, वो शेयर आपको भागता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, पेनी शेयर हो चाहे कोई अच्छा स्टॉक हो, मल्टीबैगर स्टॉक, सबको आपको सब में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी और भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसका क्या इसमें ताकतें हैं, क्या कमज़ोरी है, क्या इसका 52 वीक हाई लो जो दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका 52 वीक लो जो है 35 पैसे का है और 52 वीक हाई 80 पैसे का है, जो कि आपको ये इसको क्लोजिंग इसके ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा बहुत ही जल्द। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, होल्ड रखिए, और अगर आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बताऊँगा आखिर में। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप जो 64 करोड़ की कंपनी, छोटी सी कंपनी। ठीक है दोस्तों, बुक वैल्यू 1 रुपया 3 पैसे। तो थोड़ी सी अगर नीचे जाइए हम, जी हाँ, इसके पास में ताकतें जो हैं दोस्तों, भर के ताकतों की अगर बात करें, ताकतें 4 ताकतें इसके पास में 4 ताकतें हैं, और कमज़ोरियाँ इसके पास में 3 हैं। एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में 1 है। ठीक है, और 50% आपको ये पास भी नज़र आ रहा है। ठीक है, 50-50 है। तो आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो कहाँ इसको सपोर्ट लेना चाहिए मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप रिटर्न के बाद देख लिए कितना इसने रिटर्न निकाल के दिया है, किस हिसाब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है। ठीक है, 25% का, और एक वीक में इसने करीब 0.2% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न दिया। 1 महीने में 15% से ज़्यादा रिटर्न है, और 6 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। ठीक है,
चलते थोड़ा सा आगे को और चलते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सपोर्ट देख लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट की हम बात अगर करें दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल देखिएगा। देखो मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है फ़िलहाल, पहला रेजिस्टेंस का 61 पैसे का नज़र आ रहा है आपका। पहला इसका रेजिस्टेंस जो है 61 पैसे का नज़र आ रहा है, दूसरा 62 पैसे का है, तीसरा 64 पैसे का है। लेकिन अभी इसमें आपको गिरावट देखने को मिली, तो इसका पहला सपोर्ट किधर बनना है? तो पहला सपोर्ट इसका 58 पैसे का निकल कर आ रहा है। 58 पैसे पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। और अगर किसी वजह से इसने 58 पैसे पे सपोर्ट नहीं लिया तो दूसरा सपोर्ट इसका 56 पैसे का है। 56 पैसे पे अगर इसने दूसरा सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो फिर 55-50 पैसे के आसपास में आपको आता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन ये संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि इसमें देखो डील में आपको दिखाऊंगा, इसमें डील कौन माल खरीद रहा है, कौन सेल कर रहा है, मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हम डील में चलते हैं। जब 18 दिसंबर आप तारीख देख लीजिए, 18 दिसंबर में आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ भी 18 दिसंबर। ठीक है, कंपनी भी आप देख लीजिए, कंपनी भी यही है। ठीक है, यही कंपनी है जो बाई सेल कर रही है। इसमें 18 दिसंबर में इसने परचेस भी किया, पहले इसने सेल किया। ठीक है, सेल कितने पे? 59 पैसे पे इसने सेल किया है। 59 पैसे पे इसने सेल किया है, करीब 0.58% इसने सेल किया। ठीक है, याद रखिए 0.58% इसने सेल किया। और फिर 0.61%, ठीक है, 0.3% ज़्यादा इसने माल ख़रीदा है। अब आप देख लीजिए भाई, अगर जो इस शेयर में गिरावट रहेगी तो ये क्या करेंगे, जो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, माल थोड़े ही ना बढ़ाएंगे। अगर सेल कर रहे हैं ज़्यादा तो फिर उससे कम ख़रीदारी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सेल तो इन्होंने कम किया माल, 0.58% इन्होंने ट्रेड किया माल। ठीक है, 0.58% इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल की, लेकिन उसी दिन उसी तारीख में उसके बाद सेल करने के बाद में फिर इन्होंने बाई किया, 0.61% इन्होंने बाई किया, यानी माल को ज़्यादा ख़रीदा है। जितना सेल किया उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने माल दोबारा से ख़रीदा है। पहले सेल किया उसके बाद में ख़रीद ले, जो कि अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है। ठीक है, 15 दिसंबर में आप ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पंप और डंप करने की कोशिश कर रही है, यही कंपनी है, बार बार इसमें जो धमाल मचा रखा है। सेल भी करता है और ये बाई भी करता है। ठीक है, इसने यहाँ परचेज़ कर लिया, पहले इसने सेल किया फिर बाद में इसने परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो ये पंप डंप करने की कोशिश करें कि किसी तरह जो इसमें छोटे मोटे इन्वेस्टर जिसके पास में 10,000, 20,000, 50,000 लाख क्वांटिटी पड़ी हुई है छोटे मोटे इन्वेस्टर के, वो किसी वजह से अपना स्टेक बेच के यहाँ से चले जाए और फिर हम पूरी होल्डिंग इसके अपने कब्जे में लेके फिर इसको ये रॉकेट बनाएंगे। क्योंकि इसमें अगर आपको 80 पैसे के ऊपर में इसने जिस दिन क्लोजिंग दी, जिस दिन इस शेयर ने आपको 80 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दी, तो उस दिन आपको ये शेयर मिलने वाला नहीं है। फिर ये आपको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए अपर सर्किट में आपको लो का नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल 59-60 कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग देता है आज 61 पैसे पे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देता तो फिर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला रजिस्टेंस इसका 61 पैसे का। तो दुआ करें कि इसको आज क्लोजिंग जो है 61 पैसे पे देनी चाहिए, और उसके बाद में इंशाल्लाह फिर हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे क्या इसके टारगेट निकल कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।